कृषि महाविद्यालय भुसावल पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने कहा कि महिलाओं को सम्मान और समानता दोनों की आवश्यकता है। कई निजी प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रोजगार इस कारण नहीं दिया जाता क्योंकि महिलाएं गर्भावस्था व बच्चा पालन के दौरान कम कार्य करती हैं। बच्चों का पालन पोषण करना पुनीत एवं देश हित का कार्य है, इसलिए इसे संरक्षण की आवश्यकता है। बुरी स्थिति तब आती है जब महिला ही महिला का उत्पीड़न करती है। महिला स्वयं ही भ्रूण हत्या के लिए प्रोत्साहित करती है। पुरुषवादी सोच परिवार एवं देश की अर्थव्यवस्था एवं खुशहाली के लिए हानिकारक है। इसलिए महिला का शिक्षित व सशक्त होना देश एवं मानव हित में है। डॉक्टर शंकरलाल यादव ने कहा कि लिंग भिन्नता केवल संतति बढ़ाने के लिए है, शेष कार्यों के लिए नहीं। इसलिए हमें महिला पुरुष में लिंग के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में लिंग भेद ज्यादा है, इसे जन जागरूकता के माध्यम से दूर करने की जरूरत है। इस अवसर पर महाविद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कृषि महाविद्यालय भुसावल पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आधुनिक युग में भी आज महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जूझना पड़ता है। उनको समानता नहीं दी जाती, जबकि महिलाओं को सम्मान और समानता दोनों की जरूरत है। कई प्राइवेट कंपनी तो ऐसी होती हैं कि जो महिलाओं को इसलिए रोजगार नहीं देती कि वो गर्भावस्था या बच्चा पालन के दौरान कम काम करती हैं। बच्चा पालन करना एक पुनीत और देश हित में कार्य है, इसलिए इसके लिए महिलाओं को संरक्षण की जरूरत है। साथ ही महिलाएं जो आगे आना चाहती हैं उनको समान अवसर मिलने चाहिए, उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उनको रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए। और विशेषकर दुख तब होता है जब महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, उत्पीड़न करती हैं। वो जो भ्रूण हत्या होती है मादा शिशु की, उसमें कई बार महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं। इसलिए विशेषतः महिलाओं के लिए जो है सम्मान रखना चाहिए और उनके अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। पुरुषवादी सोच देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, क्योंकि यदि महिलाएं जो आधी आबादी है काम नहीं करेंगी, शिक्षित नहीं होंगी और आगे काम करने की योग्यता नहीं होगी, तो निश्चित रूप से देश हित में भी नहीं है, परिवार के हित में भी नहीं है। इसलिए परिवार और देश की उन्नति के लिए महिलाओं को समान अधिकार देना जरूरी है। धन्यवाद। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी के और यह दिन महिलाओं के जो संघर्ष है और उपलब्धियां हैं और उनका जो समाज में योगदान है उनको समर्पित है। मैं ये कहना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कि महिलाएं न केवल परिवार की रीढ़ होती है, बल्कि वे देश, समाज और दुनिया के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। महिलाएं के खुद के अपने अलग अलग संघर्ष होते हैं। वह किसी की बहू होती है तो किसी की बेटी होती है और अपने कार्यस्थल पर वह कहीं ऑफिसर होती है, तो उसके अपने ही संघर्ष होते हैं जिनको वह अपने ही स्तर पर जूझती लड़ती हुई चलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो इस साल का थीम है वो है एक्सेलरेट एक्शन, मतलब हम अपने कार्यों से ये बताएं कि हमारे समाज में जो लैंगिक समता है वो आ चुकी है। आजकल कोई भी महिला जो है वो पुरुष के बराबर ही है, वो उतनी ही क्षमता रखती है जितना कि पुरुष रखता है और उसे भी उतनी ही सम्मान की नज़रों से देखा जाए, उतना ही सम्मान दिया जाए जितना कि हमारे पुरुष प्रधान देश, समाज और दुनिया में एक पुरुष को दिया जाता है। वो इसकी हकदार है। तो बस इसी लाइन के साथ 2 पंक्तियों के साथ मैं अपना जो बात है उसको समाप्त करना चाहूँगी कि माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका हर किरदार बखूबी से निभाती हो। हे नारी, तुम सब कुछ मुमकिन कर जाती हो। धन्यवाद। आज इंटरनेशनल महिला दिवस है और इस दिवस के माध्यम से मैं सभी नागरिकों को सशक्तिकरण के लिए मोटिवेट करती हूँ। इसके साथ ही मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करके नारी को अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती हूँ। आया समय, उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर ना समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की तुम। गौरव हो अपनी संस्कृति
बात की। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। उठो नारी, अपने हक के लिए तुम्हें स्वयं लड़ना है। जय हिंद।